अम्मा शैतान की पोटलियों इधर आओ। आके ये अपनी फूफी को देकर आओ। भाई लड़ाई झगड़े कोई उससे सीखे। हमें तो रिश्ते निभाने आते हैं। जाके बताना कि बड़े भाई को अच्छी नौकरी मिल गई है और ये मिठाई दे आओ। और वो जो बात कहें आके मुझे साफ साफ बताना। जाओ जाओ जल्दी जाओ। मगर अम्मा, पुप्पो पुप्पो ताजी तो हमसे नाराज हैं। अगर उन्होंने डांटा तो? हमें तो डर लगता है उनके घर जाने से। उनके तो बच्चे भी हमें मारते हैं, हमें नहीं वो अच्छे लगते। अम्मा मैंने बोला है ना, जाओ। सांस खींच लूंगी मैं एक एक की। तुम लोग खुद कम हो किसी से? पूरे मोहल्ले के नाक में दम की हुई है। लगा देना एक दो फुफी के बच्चों को भी। जी अम्मा, जाते हैं। गुड्डू, तुमने तो हम दोनों के सर फाड़ दिए। आज हम लड़ने नहीं आए, पीछे हटो। पुप्पो किधर है? नहीं जाने दूंगी। उस दिन इस कमीने ने मुझे मारा था ना बैट से। अब मैं अपना बदला लेके छोड़ूंगी। जाके दिखाओ जरा मुझे अंदर। ओ गुड्डो, अब तो हिसाब बराबर हो गया है, अब माफ़ी दे दो। अब जाने दो। ये देखो मिठाई मीठी है, बहुत मज़ेदार है। ना, पहले मिठाई दो फिर जाने दूंगी। अम्मी ने सब बताया हुआ है। तुम लोग झूठे भी हो, मक्कार भी हो। अच्छा गुड्डू, जाओ पुप्पो को बुला के लाओ, फिर हम तुम्हें मिठाई देंगे। अम्मी, ये मामू के गंदे बच्चे आ गए हैं। देखें, ये मुझे मार रहे हैं और मिठाई भी नहीं दे रहे। बात सुने जरा इनकी आके और इनको मारे। अस्सलाम वालेकुम पुप्पो, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम पुप्पो, कैसी हो? ना, पहले तो कभी तुम लोगों को सलाम का ख्याल नहीं आया कि पुप्पो को जाके मिलाएं। अब गुड्डो को मारना था तो आ गए हो। नहीं पुप्पो, हम तो ये आपको मिठाई देने आए थे। वो भाई की नौकरी लग गई है ना, तो अम्मी ने कहा था पुप्पो को दे के आओ। अपनी माँ को बोलो ये मिठाई अपने पास ही रखे। इससे अच्छा तो मैं जहर खा लूँ। कोई ज़रूरत नहीं, हम क्या मिठाई नहीं खा सकते? गुड्डो, मैं तुझे इससे भी अच्छी मिठाई ला के देती हूँ। दफा कर दो इन लोगों को। निकलो अब, जाओ यहाँ से, शक्ल गुम करो। नजर ना आना मुझे इस गली में आइंदा के बाद। अम्मी मिठाई। इधर आ, तो दफा हो अंदर। तुझे मैं बताती हूँ, बड़ी रिश्तेदारियां निभाने की पड़ी हुई है। मिठाई खानी है तुझे? चल मैं तुझे थप्पड़ लगाऊं। खानदान में अम्मी की तरफ से एक शादी थी जिसमें पुप्पो को मदऊ नहीं किया गया। पुप्पो ने इस बात का सख्त बुरा मनाया और बात बोलचाल बंद करने से शुरू हुई और सख्त झगड़े तक जा पहुंची। यहाँ तक कि बच्चे भी एक दूसरे के जानी दुश्मन हुए पड़े थे। दोनों ने जीना मरना खत्म करने की कसम खा ली। यही वजह थी कि आज गुस्से में ना सिर्फ पुप्पो ने बातें सुनाई, बल्कि दो टोक अल्फाज में मिठाई लेने से भी इनकार कर दिया। हम मुंह बसोरते वापसी को चल दिए कि अचानक हमारे जहन में एक तरकीब आई कि क्यों ना मिठाई खुद खा ली जाए और अम्मी को पुप्पो की बातें ना बताई जाएं, ताकि मज़ीद लड़ाई ना बढ़े। इसलिए अम्मी से हमने झूठ बोल दिया और पार्क में बैठ के मिठाई बहुत ही मज़े से खा ली। अरे ओ शैतान की पोटलियो, इधर आओ, मुझे बताओ ज़रा, क्या कहा तुम्हारी पुप्पी ने? बातें तो बड़ी की होंगी मोहतरमा ने। चलो मुझे बताओ सब, एक एक बात बताओ और ये भी बताओ कि तेवर क्या थे उसके। गुड्डो की सालगिरह आ रही है, मैंने तो मिठाई भेज दी, अब इसका देखते हैं बुलाती है कि नहीं। अम्मा, खेल भी आए, पढ़ भी आए, दे आए। हाँ कुछ नहीं, पुप्पो ने मिठाई ले ली। जी अम्मा, सब कुछ हो गया। पुप्पो ने मिठाई भी खा ली। जाए जाए, आप सो जाए, जाओ। अच्छा, देखा, मान गई तुम्हारी पुप्पी। मैं कहती थी ना, बहुत अच्छी है तुम्हारी पुप्पो, बहुत अच्छी है भाई, मेरे बगैर तो रह ही नहीं सकती। गुड्डो की सालगिरह पे चलेंगे, मुलाकात होगी। चलो बच्चों, तुम लोग भी तैयार रहना, मजा आएगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू गुड्डो। गुड्डो, ये गुड्डो।
गुड्डो की सालगिरह। ये गुड्डो, हैप्पी बर्थडे गुड्डो। देखो कैसे बेधड़क लोग हैं, बिन बुलाए एंट्री भी मार ली और जाके सामने खड़े भी हो गए। हमने तो नहीं बुलाया, आ गए हैं मुंह उठा के। हाँ, ये सब क्यों आ गए हैं? सारा केक तो ये खा जाएंगे गंदे लोग। वाह! हाय बाजी ताजी, आओ ना केक काटे, देर हो रही है, गुड्डो वेट कर रही है। आ जाए जल्दी आए बाजी, आ जाए। आपको तो मैंने मिठाई भी भेजी थी, खाई थी ना। चले आए अब केक खिलाएं। आ जाए सुला का मुंह मीठा करें। कौन सी मिठाई? क्या बोल रही है ये? ओ चलो छोड़ो, जो हो गया जाने दो। ओ बच्चों का केक काटो। ओ जल्दी करो, ओ कोई खाने पीने का मामला करो। गुड्डो की सालगिरह की तकरीब पर जब अम्मी और पुप्पो का आमना सामना हुआ तो यही डर था कि फिर से एक बड़ा झगड़ा ना हो जाए। लेकिन बात फुफ्फा की भूख ने संभाल ली। फुफ्फा को जब भूख लगी तो सबको अपनी अपनी पड़ गई। फुफ्फा को जब भूख लगी तो वो कुर्सी पर बैठ गए और नाराज हो गए। सब लोग उनको मनाने में लग गए, लेकिन फुफ्फा ने किसी की बात नहीं सुनी और इस तरह अम्मी और फुफ्फो अपना झगड़ा भूलकर फुफ्फा को मनाने में लग गए। और ऐसे एक भयानक झगड़ा बच्चों की समझदारी और फुफ्फा की भूख की वजह से खुशसलूबी से सुलह में बदल गया। हमारी कहानियाँ देखने के लिए और नई नई किस्तें देखने के लिए सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें।